अभी हम मौजूद हैं एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में और हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के निर्वाचन आयुक्त में मौजूद हैं डॉक्टर दीपक प्रसाद जी। सर, कैसे देखते हैं आप इस आयोजन को जो दिल्ली में आयोजित हो रहा है एआई को लेकर? बहुत ही भव्य है और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि ना सिर्फ इंटरनेशनली लोगों ने एआई में क्या क्या इम्पैक्ट काम किया है, बल्कि हमारे यहाँ भी जैसे हैं हमारे राज्य में विभिन्न राज्यों के द्वारा विभिन्न तरीके से एआई को इस्तेमाल करके काफ़ी चीज़ें की गई है जिसकी इम्पैक्ट जनरल ह्यूमैनिटी को लेवल को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो दोनों का एक शोकेस का एक बहुत अच्छा अवसर है। अगर हम बात करें सर कि किस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग लगातार काम कर रहा है इलेक्शन रिफॉर्म्स की, अगर हम बात करें एफआरएस सिस्टम की हम बात करें, किस तरह से आप लगातार इस ई वोटिंग की बात करें तो कैसे काम कर रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग? देखिए, हम लोगों ने व्यापक तरीके से पूरी इलेक्शन प्रोसेस को डिजिटाइज किया है बिहार में, सारे प्रोसेस। लेकिन जो एआई का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है वो प्रोसेस है, एक तो ई वोटिंग हम लोगों ने किया है जिसमें कि रिमोट एरिया से कहीं से भी कोई मोबाइल के माध्यम से सिक्योर्ड वोट डाल सकता है। और ये बिल्कुल सिक्योर्ड है क्योंकि ये ब्लॉकचेन बेस्ड है, ये पूरी इंक्रिप्टेड है, डीएससी की का इस्तेमाल किया जाता है जिससे जो आरओज हैं वो उसी तरह से इनको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। और ब्लॉकचेन होने का कारण वोटर की सीक्रेसी पूरी मेंटेन रहती है, जिसने जिसको वोट दिया वही वोटिंग जाएगा और इसके अलावा किसी को ये पता नहीं चलता कि किसने किसको वोट डाला है। तो एक ब्लॉकचेन के माध्यम से और डिक्रिप्टिंग जो इंक्रिप्शन जो डीएससी इंक्रिप्शन है और पूरी चीज़ें इंक्रिप्टेड रहती है, तो इसे एक बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है ई वोटिंग से। इसमें से जैसे आप देखेंगे कि वोटिंग का परसेंटेज हमारे यहाँ लगभग 60% रहता है, 60 to 65%, और कभी कभी 55%। मतलब एक बड़ा तबका 35 to 45% लोग जो है वो डेमोक्रेसी में किसी न किसी कारण से भाग नहीं ले आ सकते हैं क्योंकि वो बूथ पे नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक वरदान होगा कि वो भी डेमोक्रेसी में भाग ले सके। आपके जो आपके लेबरर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, ये बाहर जो भी काम करते हैं अपनी जगह को छोड़ करके, या फिर फिजिकली चैलेंज लोग हैं वो फिर बूथ पे आने में कठिनाई होती है उनको। फिर उस तरह से डिजीज लोग होते हैं, काफ़ी लोग बीमार रहते हैं क्रॉनिकली, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। या फिर आप देखेंगे एल्डरली पीपल होते हैं वो भी नहीं आ पाते हैं। और इसके अलावा सोचिए कि एनआरआई लोग जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल हैं लेकिन वो भी वोट नहीं डाल सकते हैं। तो इन सभी लोगों को इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से रिमोट तरीके से वोट देना पड़ेगा और बहुत ही सुगम तरीके से वोट देना पड़ेगा। अगर हम बात करें, दो सवाल हैं। पहला सवाल, ई वोटिंग की प्रक्रिया को आपने 2024 में शुरू कर दिया था, कहाँ इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ा? दूसरा, एआई की बात करें, एआई का क्या इम्पैक्ट है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें, देश की बात करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर एआई की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण है? और जो दुनिया में आपने पहली बार ई वोटिंग के जरिए इस प्रावधान को शुरू किया है वो कैसा रहा है? दुनिया में पहली बार तो नहीं कहूँगा क्योंकि इस्तोनिया है वहाँ पे भी ई वोटिंग होती है, इसलिए पहली बार, हाँ, इस देश में पहली बार किया गया है। और हमारे जो पूरी इश्यूज हैं, जो मैग्नीट्यूड है प्रॉब्लम की, वो काफ़ी बड़ी है एस्टोनिया के कंपेयर में। और हम लोगों ने रिमोट जगह से, जैसे बिहार जैसे रिमोट प्लेसेस से भी इस बात को कर पाया है। और एआई का ये है इस्तेमाल है कि ई वोटिंग में जैसे अगर आप देखें तो जो उसकी ऑथेंटिकेशन होती है, पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जब उनके रजिस्ट्रेशन पर करते हैं तो वोटर्स को हम लोग ऑथेंटिकेट करते हैं, और जब वो ऑथेंटिकेट करते हैं तो वहाँ पे एआई का इस्तेमाल होता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे इलेक्टोरल रोल में जो फोटोग्राफ्स हैं वो काफ़ी पुराने फोटोग्राफ्स हैं, 10-20 साल पुराने फोटोग्राफ्स भी हैं और काफ़ी ब्लड फोटोग्राफ्स हैं। तो उसकी जो पहचान होती है इलेक्टोरल रोल से उन्हें जो मिलाया जाता है रजिस्ट्रेशन के टाइम से, वो एआई के माध्यम से किया जाता है, जिससे कि फ़ोटो को इन्हांस किया जाता है और उससे आइडेंटिफिकेशन आसान होता है। और इसके अलावा आप लाइवनेस टेस्ट करते हैं कि व्यक्ति किसी फोटो का फोटो तो नहीं डाल रहा है या खुद वो जिंदा व्यक्ति है, तो उसे भी लाइवनेस टेस्ट भी एआई के माध्यम से जो एफआरएस सिस्टम है उसके द्वारा ही ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे एआई का एक बड़ा रोल है। तो एफआरएस की बहुत बड़ी भूमिका है ई वोटिंग में भी। और इसके अलावा बूथों पे जो हम लोग एफआरएस के द्वारा ऑथेंटिकेट करते हैं, जैसे बूथ पे भी जब आते हैं तो आप कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके इलेक्टोरल रोल से हम ऑथेंटिकेट करते हैं। और
उससे क्या होता है, या फिर उससे एक होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता, मतलब आपका वोट सुरक्षित है। और चूंकि आप दोबारा तो कोई नहीं डाल सकता, क्योंकि हम उसकी फोटोग्राफ रिसेंट कैप्चर करते हैं, तो इससे बोगस वोटिंग रुक जाती है। आपके बूथ की जो साइलेंट रिगिंग होती है, जिसमें कि कभी कभी लोगों के कॉन्नाइवेंस से भी होती है किसी किसी कारण से, तो वो भी रुक जाती है। और साथ में आप देखेंगे तो जो बूथ कैप्चरिंग, ये सारे सवालों का हल हो जाता है। आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाते हैं, और इसी के कारण जो वायलेंस बिल्कुल रुक जाती है। क्योंकि वायलेंस जो होते हैं, वो जब कैंडिडेट अपने अपने इन्फ्लुएंस वाले एरिया में वो बूथ को किसी तरह से डिस्टर्ब करना चाहते हैं, या बूथ कैप्चरिंग करना चाहते हैं, रिगिंग करना चाहते हैं, बोगस वोटिंग करना चाहते हैं, वो सारे समाप्त हो जाती है, और ट्रांसपेरेंसी आती है और अकाउंटेबिलिटी आती है सिस्टम में। और सबसे बड़ी बात है कि वोटर्स का वोटिंग राइट वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके वोटिंग राइट कोई और नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से ये काफी महत्वपूर्ण इंटरवेंशन है, और पोल बिल्कुल वायलेंस फ्री होता है। अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने बताया है कि एआई के इस्तेमाल से लगातार तकनीक का इस्तेमाल होके जो पोलिंग है वो बेहतर होती जा रही है, ऐसे में जो पहली बार बिहार में ये आयोजित हुआ है नगर पालिका के स्तर पर, इसे हम राज्य स्तर पर या केंद्रीय चुनाव की बात करें उस स्तर तक ले जाने के लिए कितना समय और लगेगा, और आने वाले समय में एआई की भूमिका इलेक्शन में, क्योंकि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में जो लोकतंत्र है उसकी जो बुनियाद है वो वोटिंग है, चुनाव है, तो उसमें एआई की भूमिका के साथ साथ आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? एक और महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे कि एआई की बहुत भूमिका है, उसे हम लोग कहते हैं काउंटिंग में। काउंटिंग बहुत ही सेंसिटिव होता है, अब बहुत ज़्यादा उसमें कंप्लेंट्स आते हैं, और इस कारण से काफ़ी बार सही भी होते हैं, काफ़ी बार गलत भी कंप्लेंट्स होते हैं। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जो एआई बेस्ड सिस्टम है, उसके द्वारा हम लोग काउंटिंग करते हैं। उसमें क्या होता है कि काउंटिंग जब आप करते हैं तो ईवीएम का वो डेटा जो है वो कैप्चर हो जाता है, और ईवीएम रिकॉर्ड भी हो जाती है। इससे आप उसको, और रियल टाइम में वो काउंटिंग हो जाती है। एंड दिस इज ऑटोमेटेड काउंटिंग, मतलब ऑटोमेटिकली बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड होते हैं और रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, और रियल टाइम होते हैं। इससे स्पीड भी आती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है, और लोगों का उस पर काफ़ी ट्रस्ट बढ़ता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह सकता हूँ कि जैसे काउंटिंग में पहले जैसे हमारे जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी है, पंचायत के डेमोक्रेसी है, जो अर्बन लोकल बॉडीज है, तो उसमें देखेंगे लगभग 10,000 कंप्लेंट्स आते थे, लिटिगेशन इलेक्शन पिटीशन फाइल होते थे सिर्फ काउंटिंग के ऊपर, जो कि अब कम से कम वो लगभग नगण्य हो गया। 150 के मात्र अगली बार इसके पहले वाल में वो लिटिगेशन आए, इलेक्शन पिटीशन फाइल हुए, तो 10,000 वर्सेज 150। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओसीआर टेक्नोलॉजी जो एआई की है उसके इस्तेमाल करने से किस तरीके से चेंजेस आते हैं। और जहाँ तक एआई की भूमिका है, तो टेक्नोलॉजी जो है अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल करे तो पूरे ह्यूमन एक्सपीरियंस को हर फील्ड में वो एलिवेट कर देता है। और अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी इज द सोल्यूशन, स्पेशली हमारे कंट्री जहाँ की इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, इतने बड़े तादाद में इलेक्टर हैं। टेक्नोलॉजी इज द आंसर विच कैन रियली चेंज द लैंडस्केप ऑफ, पूरी इलेक्शन की लैंडस्केप चेंज कर सकती है। और इलेक्शन कमीशन का जो मिशन होता है, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, इंक्लूसिव इलेक्शन, पीसफुल इलेक्शंस, वो पूरा सार्थक हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये कर सकते हैं। ये हम लोगों ने बिहार में करके दिखाया है, पंचायतों के इलेक्शंस में और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में। सर, संसद टीवी से बात की, आपने इतनी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका भी, आपके माध्यम से लोगों तक जाएगा ये, और इसका प्रचार प्रसार होगा, और आने वाले समय में सभी टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। और बिहार में जैसे है कि सभी इलेक्टर्स, वोटर्स ने इसको बड़े अपनापन से अपनाया, इन द सेंस दैट कि टेक्नोलॉजी जब पहली बार इस्तेमाल की तो काफ़ी स्पेकुलेशन होते हैं कि ये काम करेगी नहीं काम करेगी, लेकिन उन लोगों ने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल्स हैं, डीएम के नेतृत्व में जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इसको जमीन पे उतारा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है। कॉन्सेप्ट वगैरह जो करते हैं वो तो हम लोग बैठ के कर सकते हैं, उसमें टाइम रहता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो फील्ड फंक्शनरीज ने किया वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और साथ में वो सारे एजेंसी जो हम लोग के साथ काम किए,
जैसे सीडेक ने काम किया, फ्लिज टागर ने काम किया, फिर एपिटॉम ने काम किया। तो ये सारे डिफरेंट एजेंसीज हमारे साथ काम किए, तो उन लोगों ने भी काफ़ी बड़ी उनकी भूमिका, पर्दे के पीछे उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से बताया जाता है बिहार को एक पिछड़े राज्य की, लेकिन आज एआई की बात करें तो चुनाव में रिफॉर्म्स का एक पर्याय बन चुका है बिहार। लोकल बॉडी इलेक्शंस में ई वोटिंग के जरिए पहला राज्य बना है जहां पे इस ई वोटिंग की प्रक्रिया को पूरा किया गया है। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।